देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार की राजधानी पटना में बड़ा हादसा होते होते टल गया। स्पाइस जेट की एक फ्लाइट की पटना एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। बताया जा रहा है कि फ्लाइट के टेक ऑफ होने के बाद इंजन में आग की सूचना मिली, जिसके बाद फ्लाइट को वापस एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराया गया। गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। फ्लाइट में 185 यात्री उस दौरान सवार थे और तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपके टीवी स्क्रीन पर, जिसके एक इंजन में आग लग जाती है, धुआं निकलता देख यहां पर मौजूद लोगों ने इसकी जानकारी जिला प्रशासन को दी, जिसके बाद पायलट ने भी सूझबूझ का परिचय देते हुए देखिए सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग कराई यहां पर, जिसमें 185 यात्री उस वक्त स्पाइस जेट में सवार थे जो पटना से दिल्ली की यात्रा के लिए उड़ान भरी थी। इस फ्लाइट ने सूझबूझ के साथ इस बड़े हादसे को टाल दिया गया, लेकिन एक बार फिर से सवाल कई गंभीर खड़े हुए इस घटना के बाद से। एयरपोर्ट अधिकारी ने यह कहा है कि दिल्ली जाने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट के इंजन में खराबी के बाद उसकी पटना एयरपोर्ट पर लैंडिंग कराई गई। 185 यात्रियों की किस्मत काम आई और ये सभी सुरक्षित हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पटना से दिल्ली यह विमान जा रहा था, स्पाइस जेट का यह विमान, लेकिन अचानक से इसके एक इंजन में खराबी की बात जो कि अथॉरिटी की तरफ से इस वक्त कही जा रही है। हालांकि तमाम चीजें इस वक्त जांच के दायरे में है। अब हर स्तर पर जांच एक बार फिर से शुरू कर दी गई है, लेकिन डीजीसीए ने कहा है कि पक्षी के टकराने की वजह से एक इंजन जो है वो खराब हो जाता है और आग लगने के बाद इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराने की जरूरत आन पड़ी। क्या कुछ बयान है, जरा सबसे पहले वो सुनिए। क्या बर्ड हिट वजह रही? उधर से है ना, उधर से जी, अब सस्पेक्टेड तो कुछ भी हो सकता है। But we spoke to a few passengers. They were saying who returned from Delhi to Patna on the same flight. They said that the plane was vibrating mid-air when the flight was returning from Delhi and Patna, and they suspect that there was something wrong in the flight then also. I see, sir. But matlab is something that it's a new fact that you have brought to my notice, as such. So the best thing is that when we get to know the matter is entirely investigated. तो डीजीसी का बयान सुन रहे थे आप, जिसमें डीजीसी ने कहा है कि पक्षी के टकराने की वजह से इंजन में खराबी आई, लेकिन जो उस वक्त जिन लोगों ने इस हादसे को करीब से देखा और महसूस किया, उनका कहना है कि जैसे ही ये विमान टेक ऑफ करता है उसके इंजन से गड़गड़ाहट की आवाजें लोगों को महसूस हुई और कुछ वक्त के बाद पायलट की तरफ से सूचना दी जाती है कि एक बार फिर से विमान को पटना एयरपोर्ट ले जाया जा रहा है और जहां पर उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। विमान हादसा अब तक देखिए किस तरीके से सवालों को जन्म देता रहा है और अब तक क्या कुछ हुआ है वो भी जानना जरूरी है। पटना एयरपोर्ट पर विमान हादसा, अब तक क्या कुछ हुआ? स्पाइस जेट के विमान के पंखे में आग लग जाती है, वहीं विमान के टेक ऑफ होते ही विमान में आग लगने की बात सामने आ रही है। नीचे से लोगों ने विमान के इंजन से आग निकलते हुए देखा, जिसकी जानकारी जिला प्रशासन को दी गई। विमान के एक पंखे से आग की लपटें निकल रही थी। लोगों ने इन तस्वीरों को अपने कैमरे में भी कैद किया। पटना पुलिस को इसकी सूचना दी जाती है। पटना पुलिस ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को इसकी जानकारी दी। विमान की इसके बाद इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। होते होते टल गया है। लोगों की सूझबूझ कहिए, यहां पर बैठे लोगों का नसीब कहिए, और पायलट ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जिस तरीके से इसकी सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग कराई, 185 यात्रियों की जान बच पाई है। अब ऐसे में टेक्निकल टीम हादसे की जांच में जुटी हुई है। कहा जा रहा है कि अब जांच की जाएगी कि आखिर मूल वजह क्या रही इस हादसे के पीछे। तो अब तक इस तस्वीर के साथ जो सवाल और क्या कुछ हुआ, पूरा घटनाक्रम आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त। एक्सक्लूसिव तस्वीरें उस दौरान की जब स्पाइस जेट का यह विमान, जिसके एक इंजन में खराबी आती है, पक्षी के टकराने की वजह से बताया जा रहा है कि एक इंजन खराब होता है, उसमें आग लग जाती है, उसे सुरक्षित लैंड कराया गया। तो जो यात्री क्रू मेंबर के साथ उस वक्त इस विमान में सवार थे, उनकी क्या स्थिति रही होगी अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है, लेकिन राहत ये कि सभी सुरक्षित हैं।
जो लोग अपनी यात्रा अब आगे करना चाहते हैं उनके लिए इंतजाम किए जाते हुए अथॉरिटी की तरफ से। और बहुत सारे ऐसे यात्री हैं जिन्होंने आज की अपनी यात्रा को स्थगित कर दिया। उनके चेहरे पर इस हादसे का डर भी देखा जा सकता था और चिंता भी कि आखिर विमान यात्राएं जिसे लेकर सुरक्षा के मानकों पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, उसमें कहीं से कोई कमी नहीं आनी चाहिए। उस स्तर पर क्या खामियां रह गईं, प्रश्न भी लोगों के जहन में। और अब इन सवालों का जवाब भी अथॉरिटी को देना होगा। क्या हम सचमुच किसी बड़े हादसे और कैजुअलिटी का इंतजार कर रहे हैं? हर बार लोग नसीबवान हो ये जरूरी नहीं है, और हर बार हादसे के बाद लोगों की तरफ से जानकारी दी जाए, इमरजेंसी लैंडिंग हो जाए, ये भी संभव नहीं होता है। तो यानी एहतियात बहुत जरूरी है, सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा जाना बहुत जरूरी है। से सुरक्षित है, सेफली लैंड करा के सभी पैसेंजर को उतार लिया गया है, कोई हताहत नहीं है। और स्पाइस जेट की फ्लाइट थी और ये पटना से दिल्ली के लिए टेक ऑफ की थी। टेक ऑफ करने के बाद ही उसके बाएं जो उसका है डायना है, उसमें जो है आग की कुछ लपटें दिखी हैं, जिसको स्थानीय लोगों ने, फुलवारी शरीफ के लोगों ने देखा और तुरंत फोन किया जिला प्रशासन को भी, एयरपोर्ट के लोगों को भी, और फिर उनके पायलट को भी पता चला अंदर, और उनका फायर एक्सटिंग्विशर जो था वो एक्टिवेट हो गया था। उसके बाद इन लोगों ने वापस लैंड कराया है। सुरक्षित ढंग से लैंड कर गई है फ्लाइट और सभी यात्री सुरक्षित हैं, उनको उतार लिया गया है। कितने यात्री थे और ये डिटेल बाकी देंगे, अभी एजेंसी वाले अभी देंगे आपके। जी बताइए। नहीं, ज्यादा में नहीं लगी है। उनका बायां जो डायना है उसका 2 ब्लेड है वो टेढ़ा हो गया है और उसी में आग लगी थी, और 185 यात्री उसमें बैठे हुए। उड़ा है स्पाइस जेट, तो लोगों ने देखा है और एयरपोर्ट अथॉरिटीज नोट किया कि एक विंग से उसकी आग लगी हुई थी, आग छोड़ रहा था। तो एयरपोर्ट इमरजेंसी लैंडिंग में कोई सीरियस इंजरीज वगैरह नहीं है, बाकी सारा जो प्रोटोकॉल है उनको फॉलो कर रहा है। एक विंग पे आग लगी, हाँ सेफली लैंड कर गया। थोड़ा फरफराने लगा, फरफराने के बाद में हमने देखे कि चाहे ऊपर में है, काहे फरफरा रहा है, मगर इतने में मैंने अथी घुमा लिए। आग घुमैला के बाद जब उतार दिए हैं तब मैंने मालूम हुआ था आग धर लिया है। ना डर भय किसी के नहीं, कोई सच नहीं है। पता ऐसे चला क्योंकि कुछ लोग बहुत पैनिक कर गए थे, वो लोग चिल्लाने लगे थे कि स्पार्क्स हो रहे हैं, फायर हो रहे हैं। वैसे पता चला, हमें पहले विश्वास नहीं हुआ था कि सच में कुछ है। मुझे लगा शायद लोग ऐसे ही थोड़ा सा घबरा गए हैं, लेकिन फिर जब अनाउंसमेंट हुई कि हम लोग अभी रिटर्न कर रहे हैं, तब लगा कि हाँ सच में। किसी को चोट वगैरह तो नहीं आई है? नहीं, किसी को चोट नहीं लगी। लैंडिंग के टाइम पे मतलब उस टाइम बोला गया प्लेन वापस जा रहा है, एंड लैंडिंग भी प्रॉपर नहीं हुई थी। लैंडिंग भी काफी टर्बुलेंट लैंडिंग मदद की गई प्लेन में क्रूज की तरफ से कुछ। यार जब ये इशू हो रहा था उस टाइम पे तो मतलब नोबडी वाज देयर, राइट, क्योंकि ऑब्वियसली पैनिक होते और लोगों को पता चलता तो। बट उसके बाद बताया गया प्लेन स्टेबलाइज, उसके बाद बताया गया कि वो वापस जा रहा है एयरपोर्ट की तरफ, एंड फिर प्लेन स्टार्ट हुई, उड़ने लगी, उसके बाद बाएं तरफ पंखी में आवाज आने लगी, घर 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 काफी। उसका लोग का ध्यान उधर गया तो फिर देखा गया कि वो स्पार्क कर रहा है। लोगों ने इमरजेंसी बजाया, उसके बाद टॉप की लेफ्ट साइड से जो गोल वाला जिसमें पंखा है उससे पीछे की तरफ बहुत तेज बड़ा बड़ा आग का गोला जैसा चिंगारी चलने लगा, जो हम लोग तुरंत केविन को इन्फॉर्म किए और उसके बाद फिर वो इन्फॉर्म किया, उसके बाद उसको इमरजेंसी लैंडिंग कराया गया। तो ये वो तस्वीर है जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे इस विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग हुई। राहत की सांस यात्रियों के साथ साथ तमाम उन लोगों ने और बिहार वासियों ने भी ली है, क्योंकि इस हादसे में किसी तरह का कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। बड़ी राहत रही। और हमारे संवाददाता संजय लगातार इस खबर से जुड़ी हुई हर एक जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। संजय, एक बड़ा हादसा जरूर टल गया, बड़ी राहत सभी लोगों के लिए जो उसमें सवार भी थे और जो बाहर से भी दुआ कर रहे थे कि सब लोगों की सुरक्षित लैंडिंग हो जाए। लेकिन इस हादसे के बाद फिर से वही सवाल खड़ा हो गया है कि हम किसी सचमुच हादसे में कैजुअलिटी का इंतजार कर रहे हैं क्या? बर्ड हिटिंग की घटना, क्योंकि खुद डीजीसीए ये मान रहा है कि बर्ड हिट की वजह से इंजन में खराबी आ गई,
तो ये घटना पहली नहीं है और इसे आखिरी भी नहीं कहा जाएगा। जी बिल्कुल विवाह, यह कोई पहली घटना नहीं है और आखिरी घटना भी नहीं है। पिछले 3 सालों पर नजर डालें तो 2020, 2021, 2022 तीनों सालों में बर्ड हिटिंग्स की घटना पटना एयरपोर्ट पर हुई है और कई बार हम लोगों ने कवर भी किया है और देखा है, बहुत नजदीक से देखा है कि कई रीजन है इसके पीछे। सबसे बड़ा रीजन पटना जू है, जिसमें कई बड़े बड़े पेड़ हैं, काफी संख्या में, हजारों की संख्या में पक्षी जो है उन पेड़ों पर वास करते हैं। इसके अलावा जो फुलवारी शरीफ का एरिया है वो वहाँ पर बहुत सारे मीट शॉप्स हैं, तो वहाँ भी काफ़ी संख्या में पक्षी जो है मंडराते रहते हैं मीट खाने के लिए। तो तमाम तरह के इशूज़ हैं और हैरानी और विडंबना की बात तो यह है कि पिछले कई सालों से ये इशू इसी तरीके से बने हुए हैं। बैठकें होती हैं, तमाम तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं अधिकारियों के स्तर पर उसको फॉलो कराने के लिए भी, लेकिन सेफ्टी मेजर के नाम पर कुछ नहीं होता है। और निश्चित तौर पर कहिए पटना वासियों के लिए आज खुशकिस्मती की बात थी कि जुलाई 2000 में जो घटना हुई थी पटना में जो विमान हादसा हुआ था, वह भयावह मंजर आज फिर से दोहरा सकता था, लेकिन पटना के लोगों की खुशकिस्मती कहिए कि यह हादसा टल गया। 2000 में कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाले इंडियन एयरलाइंस से संबंधित एयरलाइंस का एक विमान, जिसकी संख्या 7412 है, वह पटना के गर्दनीबाग इलाके में, जो एयरपोर्ट से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है, वहां पर जमीन पर आ गिरा था और दुर्घटना में तकरीबन 55 लोगों की जो यात्री थे उनकी मौत हो गई थी। चालक दल के जो 6 सदस्य थे उनकी मौत हो गई थी और गर्दनीबाग में जो सरकारी क्वार्टर में रहने वाले 5 लोग थे उनकी मौत हो गई थी। एयरलाइंस का यह विमान कोलकाता से दिल्ली की उड़ान पर था और सुबह 9:20 पर पटना के जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यह लैंड करने वाला था। इसी दौरान यह हादसा हुआ था। तो एक बड़ा हादसा जो है वो हुआ था। आज कमोबेश मंजर वही हो गया था, अफरा तफरी का माहौल था। काफी संख्या में यहाँ पर पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, इसके अलावा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां सभी पहुंच गए थे, लेकिन खुशकिस्मती कहिए कि प्लेन जो है वो आकाश में। प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाने चाहिए थी लैंडिंग के बाद, जो कि इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। जब तक सुरक्षित सभी यात्री बाहर नहीं आ जाए तब तक एहतियात जरूरी था, वो प्रिवेंटिव मेजर्स जरूरी थे जो कि यहाँ पर लिए गए। लेकिन सवाल फिर वही होता है, यही उठता है कि लोग देखते हैं, जानकारी देते हैं जिला प्रशासन को, जिला प्रशासन अथॉरिटी तक ये जानकारी पहुंचाता है, लेकिन हर बार तो ऐसा नहीं होगा ना। बैठकें होती रही हैं, जिला प्रशासन के तमाम जो आला हुक्मरान हैं, अधिकारी हैं, उनके साथ डीजीसीए की कई दौर की बैठकें हमने देखी हैं, लेकिन हालात में जरा भी तब्दीली नहीं हुई है, कुछ भी नहीं बदला। देखिए सवाल तो कई है विभा, और इन सवालों का जवाब ढूंढना होगा। केवल एयरपोर्ट अथॉरिटी को नहीं ढूंढना होगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, सभी लोगों को ज्वाइंटली मीटिंग करनी होगी और परमानेंट सॉल्यूशन खोजना होगा। अभी भी मैं एयरपोर्ट पर खड़ा हूं और बर्ड हिट्स की घटना हुई है। अभी भी आकाश में लगातार बर्ड जो है वो फ्लाइंग कर रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं अभी भी आकाश में। और हालांकि अभी विमानों की आवाजाही जो है वो रुक गई है पटना एयरपोर्ट पे, लेकिन ये घटना जो है ये कई सबक जो है वो दे गई है। दूसरे कई विमान यहाँ से टेक ऑफ करते हैं, लैंडिंग उनकी होती है। जैसे ही इसकी जानकारी उन विमान के यात्रियों तक भी पहुंचती है, केओस वाली स्थिति उनके लिए भी होती है, चिंता उनके भी चेहरे पर नजर आती है। जरा उन लोगों से भी बातचीत कीजिए, क्या इस हादसे के बाद उनके मन में भी डर है? जी बिल्कुल, मैं कोशिश करता हूँ बात करने की। हालांकि अभी यहाँ पर बहुत अधिक लोग मौजूद नहीं हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि यहाँ पर बात करूं। आप यहाँ आए मिलने के लिए, पैसेंजर हैं, तो कोशिश करता हूं। अभी काफ़ी संख्या में दूसरे जो पैसेंजर्स हैं वो यहाँ पर वेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी दूसरी फ्लाइट जो है वो यहाँ पर अभी लैंड करने वाली है, उसका समय भी बताया जा रहा है। लेकिन फिलहाल एयरपोर्ट को खाली कराया गया सुरक्षा के लिहाज से। पैसेंजर उतने अभी नहीं मिल पा रहे, मिलते हैं तो मैं बात करने की कोशिश करता हूं। संजय, जो लोग इस विमान से उतरे हैं, क्या उन सभी के लिए दूसरे अल्टरनेट व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं? अब उन्हें क्या दिल्ली तक की यात्रा करने के लिए दूसरे विमानों में, दूसरे एयरलाइंस में एकोमोडेट किया जाएगा, उसके साथ उन्हें भेजा जाएगा? कोर्ट के प्रेसिडेंट हैं। क्या हुआ था? क्या हो गया? जैसे ही फ्लाइट जो है ऊपर उड़ने लगी, वैसे ही खड़खड़ की आवाज़ हुई, सभी यात्री सहम गए, लेकिन कुछ बताया नहीं गया। हमने कहा कि इसमें कुछ डिफेक्ट है, आप देखिए, लेकिन कहा कि नहीं, आप बेल्ट बांध लीजिए और वैसे ही रखे रहिए। हम लोगों का कल कॉन्फ्रेंस था दिल्ली में। काफी घबरा गए थे उस वक्त? नहीं, घबराहट तो सारे पैसेंजर को, या भी रहते तो घबरा जाते। जब ये मालूम हो गया कि वहाँ पर डिफेक्ट है
तो अभी रहेंगे तो अभी आप बराबर पटना एयरपोर्ट से जर्नी करते हैं, यहाँ पर बर्ड हिट से एक प्रॉब्लम है, तो बर्ड हिट्स का परमानेंट सॉल्यूशन आपको क्या दिखता है? बर्ड हिट का सोल्यूशन तो यहाँ का प्रशासन देगा ना। हमको तो कल कॉन्फ्रेंस में वहाँ पर अशोका होटल में था, वहाँ पर शरीक होना था, वहाँ हमको पार्टिसिपेट करना था। 3 बजे है, लेकिन अब हम मेंटली इतना डिस्टर्ब हैं कि हम जा नहीं पाएंगे। हमने प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया है। मानसिक रूप से हम बहुत स्वस्थ अभी नहीं लग रहे हैं। क्या नाम हुआ? बेनी माधव पांडे नाम हुआ, प्रेसिडेंट हैं कंज्यूमर फोरम। माधव पांडे जी हैं, प्रेसिडेंट हैं, और ये बता रहे हैं कि मेंटली इतने हरास हो गए हैं। कंज्यूमर कोर्ट के ये प्रेसिडेंट हैं और इतने हरास हो गए हैं कि आगे जर्नी नहीं करना चाहते। मन स्थिति समझी जा सकती है, मन स्थिति समझी जा सकती है उन सभी यात्रियों की जो कि उस दौरान इस विमान में मौजूद थे। डर उनके मन में स्वाभाविक है, लेकिन सब सुरक्षित हैं और एहतियात की बहुत जरूरत है जो कि इस वक्त अथॉरिटी को अपनानी चाहिए, वो चाहे कोई भी एयरलाइंस हो। डीजीसीए की तरफ से अब इस वक्त गंभीर कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि ये हादसा लेसन है, एक सबक है कि आप वक्त रहते कोई कदम उठाइए, इसे लेकर के और ज्यादा इंतजार या फिर इसे और खींचना कहीं ना कहीं ये एक बड़े हादसे की तरफ आमंत्रण के जैसा ही है, जिसका इंतजार क्या अथॉरिटी कर रही है, सवाल भी लोगों के जहन में। संजय, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। एक छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस इस बड़ी खबर के साथ कि विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। स्पाइस जेट का ये विमान जो अचानक से एक इंजन में आग की वजह से अफरा तफरी का कारण बन जाता है। एक छोटा सा अंतराल।